तो नमस्कार आप सभी दोस्तों को और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हो गए हैं बेहतरीन प्रश्न के साथ। प्लीज आप देख लीजिएगा, ठीक है। हम आपको हर रोज ये क्या बोलें कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम बहुत पहले, ठीक है, ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुके हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, ठीक है। तो हर रोज आपको इस बारे में बोलना उचित नहीं है, ठीक है। आप समझदार हो तो सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन ये है आपका 85। The sum of first n terms of three arithmetic progressions are S1, S2, S3, okay, respectively. The first term of each AP is 1 and their common differences are 1, 2 and 3. तो respectively prove that S1 plus S3 is equals to 2S2, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि तीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, और तीनों का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 1, बट तीनों के जो कॉमन डिफरेंसेस हैं वो क्या क्या है, फर्स्ट का सेकंड है, फर्स्ट का 1 है, सेकंड का 2 और थर्ड का 3। तो आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए तो बड़ा बेहतरीन प्रश्न है, देखिए S1 क्या हो जाएगा, है ना, गिवन। पहले लिख लेते हैं आपको गिवन क्या है ना। मान लिया दोस्तों जो फर्स्ट एपी है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो A1 है, ठीक है। सेकंड का जो है वो A2 है और थर्ड का जो है फर्स्ट टर्म वो A3 है। ये तीनों किसके इक्वल हैं, 1 के इक्वल दिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट टर्म का कॉमन डिफरेंस है वो 1 है ना। सेकंड का, है ना, सेकंड का जो है वो क्या है 2 है और थर्ड का क्या है दोस्तों 3, ठीक है ना। चलिए अब देखो S1, है ना, S1 क्या आ जाएगा, S1 आ जाएगा n/2 A1 प्लस n-1 इंटू D1, है ना। तो क्या आ गया है n/2 A1 के प्लेस पे क्या रखना है दोस्तों 1 रखना है, प्लस n-1 और D1 के प्लेस पे भी क्या रखना है 1 रखना है। तो अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, क्या आ गया है n/2, है ना, 2 प्लस n-1, है ना, 2 प्लस n-1। तो क्या आ गया है फाइनली n/2 n+1, ठीक है। ये क्या है आपका S1। सिमिलरली S2 क्या हो जाएगा n/2 A2 प्लस n-1 D2, ठीक है। तो क्या आ गया है n/2 A2 कितना है 1 प्लस n-1 और D2 कितना है 2, ठीक है। D2 के प्लेस पे क्या रख दिया है 2। तो n/2 यहां पर क्या हो गया है 2 प्लस 2n-2 तो 2 हो गया है कैंसिल, क्या हो गया है ये 2 से जब इसकी n/2 इंटू 2n, है ना, n/2 इंटू 2n। तो देखो 2 भी क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या आ जाएगा n²। क्लियर है बात, है ना। चलिए अब इसी प्रकार क्या निकाल लीजिए S3। तो S3 क्या होगा n/2 A3 प्लस n-1 D3, है ना। तो n/2, है ना, 2 A3 के प्लेस पर क्या रखेंगे 1 प्लस n-1 इंटू D3 की वैल्यू क्या है 3, है ना। तो क्या हो गया है ये n/2 2 प्लस n/2 2 प्लस
3n-3, 3n-3, तो क्या आ जाएगा ये n/2 और क्या होगा 3n-1, है ना, ये क्लियर है। S1 आपका ये है, S2 ये है और S3 ये है ना। अब आपको प्रूफ क्या करना है, ये करना है ना। तो चलिए जो प्रूफ करना है उसकी ले लेते हैं LHS, ठीक है। जो भी प्रूफ करना है उसकी क्या ले लिया, LHS, और LHS क्या है, S1 प्लस S3, है ना। चलिए तो S1 कितना है वहां से देख लीजिए, n +1/2, n +1/2 है ना। और S3 कितना है, n(3n-1/2), ठीक है ना। चलिए अब क्या करें, यहां से n/2 आ जाएगा कॉमन, तो क्या बच जाएगा n +1 + 3n-1, तो 1 क्या हो गया है कैंसिल, n/2 इंटू 3n और ये क्या हो गया है 4n, है ना। तो 2 क्या हो गया है 2 टाइम्स, तो क्या आ गया है 2n², 2n²। अब लाना क्या था दोस्तों हमें, ये S1 + S3 2S2 के बराबर, 2S2 मतलब S1 और S3 का जो सम है वो S2 का 2 टाइम्स लाना था। तो S1 + S3 आ चुका है। अब आप खुद देख लीजिए S2 की वैल्यू क्या है आपकी, S2 की वैल्यू n² है, ठीक है। S2 की वैल्यू क्या है n², तो देखो यहां हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू इस n2 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, S2 भी लिख सकते हैं या नहीं, ये बता दीजिए बस हमें तो आप, ठीक है। 2 तो है ही ये, और इस n² के प्लेस पर S2 लिख सकते हैं क्योंकि n² की वैल्यू क्या है S2, ठीक है। तो 2S2 बताइए आया है या नहीं आया है, ठीक है। बस और यहाँ पर हमें एक छोटी सी बात लिखनी है HP, HP का मतलब क्या होता है, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो चुका है, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी, आ गया है समझ, ठीक है। ओके तो कर लेना नोट, ओके। चलिए तो ये है आपका क्वेश्चन, इफ Sn डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP प्रूव दैट, ये ओके। तो अब इसमें दिया क्या है, जो Sn है वो क्या है, फर्स्ट n टर्म्स का सम है और आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। चलिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा इत्मीनान के साथ, ठीक है। चलिए तो हमें ये प्रूफ करना है, तो एक काम करते हैं पहले, है ना, S12 निकालिए, S12, तो S12 क्या हो जाएगा 12/2 2a + 11d, ठीक है। क्योंकि क्या फॉर्मूला होता है Sn का, n/2 2a + n-1 × d, तो n क्या है 12, तो 12/2 और 2a + n मतलब 12, 12-1 11 ही बचेगा इंटू d, ठीक है। ये हो गया है, तो कितनी बार 6 टाइम्स, ठीक है। तो ये आ गया है आपका, और 6 के अंदर मल्टीप्लाई करिए, 6 2 जा 12a प्लस, है ना, 6 2 जा 12a + 11 6 जा 66d, ये आ गया है आपका S12। अब क्या निकालिए S8, ठीक है। S8, तो S8 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 8/2 2a + 7d, ओके। कितनी बार 4, 4 के अंदर मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, है ना, 4 2 जा 8a प्लस 4 7 जा 28d, इसको मान लीजिए 2, क्लियर। नेक्स्ट अब क्या निकालना है S4, तो क्या हो जाएगा 4/2 2a + 3d, कितनी बार 2, 2 के अंदर 2 2 जा 4a
प्लस 2 3 जा 6d, इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये करना है यहां पर, है ना। तो अब RHS ले लीजिए, क्या ले लीजिए, RHS, RHS। तो 3s8 माइनस s4, तो 3s8 की वैल्यू कितनी है, 8a प्लस 28d, 8a प्लस 28d माइनस s4 की वैल्यू कितनी है ये, तो क्योंकि बाहर माइनस है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -4a और -6d। ठीक है, 8a माइनस 4a, है ना, क्या आ गया है, 8 माइनस 4 4a। ओके, 28 माइनस 6 क्या बचा, 22 d। अब इसकी कर दीजिए अंदर मल्टीप्लाई, तो 3 4 जा 12a प्लस, ठीक है, 22 3 जा 66d। ठीक है, यही आ चुका है। और यहां देखना, आप एक बार नजर मारना, यहां पर क्या है, सेम है ना बिल्कुल। तो इस, और ये किसके बराबर है दोस्तों, S12 के, है ना। तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस पर लिख सकते हैं दोस्तों हम S12, है ना, जो कि किसके बराबर आ चुकी है, LHS के। तो यहां पर लिख दीजिए आप, हैंस प्रूव्ड, आपका क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। ठीक है, ये था, बताइए कोई दिक्कत, समझ आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, इन एन AP इफ द 12th टर्म इज -13 एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स इज 24, तो फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स। ठीक है, समझिए क्या दिया हुआ है, एक AP में, एक AP है ना, उसका जो 12th टर्म है वो -13 है और उसके फर्स्ट 4 टर्म्स का जो सम है वो 24 है, तो उसके फर्स्ट 10 टर्म्स का सम बताना है। ओके, चलिए देखो, क्या दिया है, 12th टर्म गिवन, है ना, क्या गिवन है, T12 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, -13। ठीक है, तो T12 मतलब क्या होता है, A प्लस 11D इक्वल्स टू -13, ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, कि उसके फर्स्ट 4 टर्म्स का सम, मतलब S4 इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 24, और S4 क्या हो जाएगा, 4/2, है ना, 2a प्लस 3d इज इक्वल्स टू कितना, 24, है ना, फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, है ना। तो यहां से ये कितनी बार दोस्तों, 2 बार, और 2 से कितनी बार, 12 बार, है ना। तो क्या आ गया है फाइनली, ये आ गया है आपका 2a प्लस 3d इक्वल्स टू 12, और इसको क्या मान लीजिए 2, है ना। 2 इक्वेशन बन चुकी हैं A और D की फॉर्म में, है ना, क्योंकि आपको बताना क्या है, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम बताना है। ठीक है, तो वो तभी हो पाएगा जब A और D की वैल्यू हमारे पास होंगी। तो सबसे पहले हमें A और D की वैल्यू निकालनी है। तो क्योंकि हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी हैं A और D के फॉर्म में, ठीक है, तो इन्हें सोल्व कर लेते हैं। और 2 इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, दोनों ये A और D की फॉर्म में। और आई होप कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं ये आप जानते हो, क्योंकि हम करवा भी चुके हैं, है ना। चलिए, तो एक काम करते हैं, जो इक्वेशन 2 है उसमें से इक्वेशन 1 को क्या करते हैं, माइनस। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या है उसे लिख लीजिए। तो इक्वेशन 2 जो है वो है आपकी 2a प्लस 3d इक्वल्स टू 12, ये तो है आपकी इक्वेशन 2। और ये क्या है, 1a प्लस 11d
इक्वल्स टू -13, ये आपकी 1 है ना। माइनस करना है तो ये पर ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, है ना, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, चलिए तो देखो अब केवल माइनस करने से भी बात नहीं बनेगी, यहां आप 2 की मल्टीप्लाई और कर लीजिए। ठीक है, कितने की मल्टीप्लाई, 2 की, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2a हो जाएगा, और 2a से 2a क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ क्या है 3d, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 2 जा माइनस के 22d। ठीक है, तो ये माइनस के 22d है और ये प्लस का 3d है, तो -22 में से जब +3 अलग होगा तो क्या बचेगा, माइनस का 19, है ना, क्या बचेगा माइनस का 19d। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 2 जा 26, और 26 और 12 क्या आ जाएगा 38। ठीक है 38, तो 19 से कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 टाइम्स, तो d की वैल्यू क्या आ गई है -2, है ना, d की वैल्यू क्या आ गई है -2। क्लियर है, चलिए अब इस d की वैल्यू को एक काम कर लीजिए, आप इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए, है ना, यहां पर रखते हैं। चलो तो क्या हो जाएगा, देखो a, है ना, d के प्लेस पे -2 रखेंगे तो -2 की इसमें क्या हो जाएगा -22 इक्वल्स टू माइनस का 13, है ना, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो +22 में से -13 जब अलग हो जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों 9। ठीक है, क्या बचेगा 9, तो a की वैल्यू क्या आ चुकी है 9, d की वैल्यू क्या आ चुकी है -2, है ना। निकालना क्या है आपको, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम, तो निकाल दीजिए, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना, आपको निकालना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो मतलब S10 बताना है, तो क्या हो जाएगा 10/2, है ना, 10/2 2a 10/2, है ना, 2a, a की वैल्यू क्या है कितनी थी हमारी 9, है ना, n/2 2a प्लस 10, तो क्या बचेगा 9d, और d क्या है हमारा -2। ठीक है, 10 टर्म्स का n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब देखो ये क्या है यहाँ पर, ये कितनी बार दोस्तों 5 टाइम्स जाएगा, तो 5, ये क्या हो गया 9 2 जा 18, और ये भी 9 2 जा 18, वो भी क्या नेगेटिव। ठीक है, वो भी क्या नेगेटिव, तो 18 से -18 क्या हो गया कैंसिल, और क्या बन गया है 0। ठीक है, तो यही है आपका फाइनल आंसर, है ना। तो आपके जो फर्स्ट 10 टर्म्स हैं उन सभी का जो सम है वो क्या होगा दोस्तों 0 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जो हमने ये क्वेश्चन आपको समझाए हैं वो आपको जरूर समझ में आए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इन्हें नोट कर लेना और प्लीज इन्हें जो है आप रिवीजन जरूर करना। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं और कल फिर से आपकी सेवा में हाजिर होते हैं, वो भी बेहतरीन प्रश्न के साथ। तो दोस्तों डेली क्लास को लेते रहें, और एक रिक्वेस्ट हो रहा है, अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हो तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल हमारी वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। ठीक है, और हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।